हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया, बताओ अगर किसी शख्स के दरवाजे पर एक नहर जारी हो जिसमें वो 5 मर्तबा रोजाना गुस्ल करता हो, क्या उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रहेगा? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही हाल पांचों नमाजों का है कि अल्लाह जल्ल शाना इनकी वजह से गुनाहों को ज़ाहिर कर देते हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि पांचों नमाजों की मिसाल ऐसी है कि किसी के दरवाजे पर एक नहर हो जिसका पानी जारी हो और बहुत गहरा हो, उसमें रोजाना 5 दफा गुस्ल करे। फायदा, जारी पानी गंदगी वगैरह से पाक होता है और पानी जितना भी गहरा होगा उतना ही साफ शफाफ होगा। इसलिए इस हदीस में इसका जारी होना और गहरा होना फरमाया गया है। और जितने साफ पानी से आदमी गुस्ल करेगा उतनी ही सफाई बदन पर आएगी। इसी तरह नमाजों की वजह से अगर आदाब की रियायत रखते हुए पढ़ी जाए तो गुनाहों से सफाई हासिल होती है। जिस किस्म का मजमून इन दो अहादीसों में इरशाद हुआ है, इस किस्म का मजमून कई अहादीसों में मुख्तलिफ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुख्तलिफ अल्फाजों में नकल किया गया है। अबू सअद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से नकल किया गया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पांचों नमाजें दरमियानी औकात के लिए हरा है, यानी एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो सगीरा गुनाह होते हैं वो नमाज की बरकत से माफ हो जाते हैं। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलन एक शख्स का कोई कारखाना है जिसमें वो कुछ कारोबार करता है जिसकी वजह से इसके बदन पर कुछ गर्दो गुबार मेल कुचैल लग जाता है और इसके कारखाने और मकान के दरमियान में 5 नहरें पड़ती हैं। जब वो कारखाने से घर तक जाता है तो हर नहर पर गुस्ल करता है। इसी तरह से पांचों नमाजों का हाल है। जब कभी दरमियानी औकात में कुछ खताएं लग्जिशें वगैरह हो जाती हैं तो नमाजों में दुआए इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह जल्ल शाना बिल्कुल इसको माफ फरमा देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद इस किस्म की मिसालों से इस अमर का समझा देना है कि अल्लाह जल्ल शाना ने नमाजों को गुनाहों की माफी में बहुत कभी तासीर अता फरमाई है। और चूंकि मिसाल से बात जरा अच्छी तरह समझ में आ जाती है, इसलिए मुख्तलिफ मिसालों से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मजमून को वाज़ेह फरमा दिया है। अल्लाह जल्ल शाना की इस रहमत और सादत मग़फ़िरत और लुत्फ़ व इनाम और इकराम से हम लोग फायदा न उठाएं तो किसी का क्या नुकसान है, अपना ही कुछ खो देते हैं। हम लोग गुनाह करते हैं, नाफरमानियां करते हैं, हुक्म अदवालियां करते हैं, तामील इरशाद में कोताही करते हैं। इसका मकसद ये था कि कादिर आदिल बादशाह के यहाँ जरूर सजा होती है और अपने किए को भुगतते, मगर अल्लाह के करम से कुर्बान के जिसने अपनी नाफरमानियां और हुक्म अदवालियां करने की तलाफी का तरीका भी बता दिया। अगर हम इससे नफा हासिल ना करें तो हमारी हिमाकत है। अल्लाह ताला शान की रहमत और लुत्फ तो अता के वास्ते बहाने ढूंढते हैं। एक हदीस में इरशाद है कि जो शख्स सोते हुए ये इरादा करे कि तहज्जुद पढ़ूंगा और फिर आंख ना खुले तो इसका सवाब इसको मिलेगा और सोना मुफ्त में रहा। क्या ठिकाना है अल्लाह की दीन का और अता का। और जो करीम इस तरह अताए करता हो उससे ना लेना कितनी सख्त महरूमी और कितना जबरदस्त नुकसान है।